हाय फ्रेंड्स, आप माय नेम इज़ सुंदरम। आप सबका यस के क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो 6 से लेकर 12th तक हर बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हो टेंस का मतलब क्या होता है? काल। जिस कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चले उसे टेंस कहते हैं। कि आपने वो कार्य कब किया है या किस समय किया है या आप वो कार्य कब करने वाले हैं। कार्य को करने के समय का होना ही टेंस कहलाता है। आपकी ये समझ में नहीं आएगा कि जो कार्य कब किया गया है या कब हुआ है, यही आपके नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा। राम बाज़ार जाता है। राम बाज़ार जाता है, ये आपका प्रेजेंट में है। ये आपका प्रेजेंट में है। और राम बाज़ार जा रहा है या जा रहा था, ये आपका पास्ट में है। और राम बाज़ार जाएगा, ये आपका फ्यूचर में है। इससे हमें यह पता चलता है कि राम बाज़ार जा रहा है, ये हमारा प्रेजेंट में है। तो जिससे हमारा समय का पता चले, किसका पता चले? समय का पता चले, वो हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टेंस से हमें यह पता चलता है कि तीनों काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों काल का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। वर्तमान काल क्या है? जो समय चल रहा है। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत चुका है। भविष्यकाल का मतलब है जो समय आने वाला है। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाना चाहूँगा। वह पढ़ रहा है, तो वह इस समय पढ़ रहा है, इसका मतलब ये समय चल रहा है, इस समय वह लड़का पढ़ रहा है। तो अभी आपको बताया गया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यकाल। वर्तमान काल का मतलब है जो समय हमारा चल रहा है, जो समय बीत चुका है और जो समय आने वाला है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे समझाना चाहूँगा। वह पढ़ रहा है, तो ये हमारा वर्तमान काल में पढ़ रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। वह पढ़ चुका है, तो वह पढ़ चुका है, इसका मतलब ये हमारा पास्ट में है। क्या है? ये पास्ट में है। और वह पढ़ेगा, ये हमारा फ्यूचर में है। तो हर टेंस के प्रत्येक तीनों टेंस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं। अब 4 आप कहोगे 4 उप प्रकार का मतलब, तो 4 उप प्रकार का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हम पास्ट का भी बनाएंगे। पास्ट टेंस का भी इसी प्रकार बनाएंगे। पास्ट टेंस का कैसे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार हम फ्यूचर का भी बना सकते हैं। आप लोग फ्यूचर टेंस का अपने से बना लीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित काल। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण काल। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण काल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण निरंतर काल या पूर्ण अपूर्ण काल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंडेफिनिट, अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस, अपूर्ण, परफेक्ट पूर्ण और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण काल क्या है। तो इसको मैं आपको कुछ और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा टेंस के 3 भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और तीनों जो हमारे टेंस के 3 भेद होते हैं उसके 12 उपभेद होते हैं। अब आप सोचो कि 12 उपभेद का मतलब जो हम अभी पहले पढ़े थे इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही हमारे चार उपभेद अगर प्रेजेंट के तो पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4 मिला के हमारे 12 उपभेद होते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है काम खत्म हो गया है या काम हो रहा है, इसका पता न हो। अब आप ये कह रहे होंगे इसका काम खत्म हो गया है और काम हो रहा है लेकिन पता भी ना हो, तो इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, काम नहीं हो रहा है। ये जो राम खाना खाता है ये काम हो रहा है और न ही खत्म हुआ है। ये काम न ही हो रहा है, काम न ही हो रहा है और न ही खत्म हुआ है। अगर हम इसको समझाएं कि काम खत्म हुआ है कैसे पता चलेगा या काम हो रहा है कैसे पता चलेगा, तो मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है, काम हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये काम पता चल रहा है कि काम हमारा वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में हो रहा है, वह इस समय खा रहा है, इसका पता चल रहा है। लेकिन राम खाना खाता है, इसमें काम नहीं हो रहा है और न ही खत्म हुआ है। इसका मतलब राम जो हमारा खाना खा रहा है इसका काम ख़त्म भी नहीं हुआ है और हो भी नहीं रहा है, ये हमारा इंडिफिनिट कहलाता है। इसी प्रकार हम कॉन्टीन्यूअस को समझेंगे। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है काम जारी रहना। कॉन्टीन्यूअस का मतलब है काम हमारा जारी रहना, निरंतर रहना। तो राम खाना खा रहा है, इसका मतलब काम हमारा जारी है, इसी को हम कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। इसी प्रकार हम परफेक्ट को समझेंगे। परफेक्ट का इसका मतलब पूर्ण होता है, यानी कि काम का पूर्ण हो जाना, काम का ख़त्म हो जाना। अब जैसे राम खाना खा चुका है, इसका मतलब राम खाना खा चुका है, वह खाने को ख़त्म कर चुका है, फिनिश कर चुका है। परफेक्ट टेंस ये कहता है कि हमारा काम पूर्ण रूप से ख़त्म हो, काम ख़त्म हो जाना चाहिए, वो हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसी प्रकार परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, काम एक समय से शुरू होकर जारी रहना। इसका मतलब हमारा जो काम शुरू होगा वह काम एक समय से शुरू होगा और हमारा वह काम निरंतर चलता रहेगा, जारी रहेगा। जैसे राम 10 बजे से खा रहा है, राम 10 बजे से शुरू होकर खाना खाना शुरू किया है और अभी तक वह जारी है, उसका कोई वो नहीं है कि वह कब खाना खा रहा है, उसका निरंतर जारी है। ठीक इसी प्रकार हम अब आगे चलेंगे। जब अब हम आगे आएंगे तो PR अब हम आप चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब आपको पीछे बता दिया गया है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब होता है काल। आपका होगा वर्तमान, अनिश्चित और काल। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको जैसा कि पता चल गया, वर्तमान, अनिश्चित, काल। इसकी पहचान क्या होती है, इसको पहचाना कैसे जाएगा, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसको हम पहचानने के लिए हिंदी के वाक्य के अंत में हमारा क्या होना चाहिए, ता है, ती है और ते है। ये हमारा हिंदी के वाक्य के अंत में होगा तो वह हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो देखो हिंदी के वाक्य के अंत में हमारा लास्ट में ता है आ गया। तो जिस हिंदी के वाक्य के अंत में हमारा ता है, ती है, ते है आएंगे, वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाता है। अब प्रेजेंट टेंस की सहायक
क्रिया, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब डू और डज। और इसमें फॉर्म आपका लगेगा फर्स्ट फॉर्म। इसमें कौन सा फॉर्म हम लोग यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।